कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स वर्ष 2030 से होती है, जहां शहर के सभी लोग विलियम को मारने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। विलियम जान बचाने के लिए एक घर में छुप जाता है। उस घर की बूढ़ी औरत विलियम को जान से मार देती है और जैकपॉट का सारा पैसा उसके नाम हो जाता है। केटी शहर में नहीं थी, वो बस से जा रही होती है। एक बाप अपनी बेटी को डांट रहा होता है। केटी उसे काफी सुनाती है। पास बैठी डॉली केटी से बहुत प्रभावित होती है। वो केटी से समय पूछती है, उसके बाद अपने स्टॉप पर उतर जाती है। केटी अपने हाथ देखती है तो बुढ़िया उसकी घड़ी चुरा कर भाग चुकी रहती है। केटी नए रूम पर जाती है जो कि मायरी का रहता है। केटी उससे कहती है कि ये कमरा रहने लायक नहीं है। इस पर मायरी कहती है कि इसी में काम चलाना पड़ेगा। अगली सुबह केटी एक्टिंग का ऑडिशन देने जाती है। ऑर्टेगा जो कि असिस्टेंट रहती है, केटी से $400 लेती है। केटी को ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया जाता है। डायरेक्टर केटी को एक्टिंग करने को कहते हैं। इस पर केटी बहुत ही खराब एक्टिंग करती है। डायरेक्टर केटी से कहता है, क्या तुम स्क्रिप्ट लिखकर नहीं लाई हो? इस पर केटी जेब में हाथ डालकर बाहर निकालती है। गलती से वो जैकपॉट के लिए रजिस्टर्ड हो जाती है। केटी फिर कागज का टुकड़ा निकालती है। डायरेक्टर उसे निकाल देता है। तभी जैकपॉट का रिजल्ट घोषित किया जाता है। केटी का $3.6 बिलियन का जैकपॉट लग गया था। सभी लोग केटी को जान से मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। केटी को कुछ समझ नहीं आता है। वो उनसे जान बचाते हुए भागती है। तभी वहाँ पर नोल आ जाता है और वो एक एक को मारकर केटी को वहाँ से निकाल कर भागता है। केटी नोल से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। इस पर नोल कहता है कि जिसका भी जैकपॉट लगता है उसे 4 घंटे तक खुद को बचाना होता है। इस दौरान अगर तुम्हें कोई मार देता है तो पूरा पैसा उसका हो जाएगा। जैकपॉट का रूल है कि आप गोली नहीं चला सकते, इसलिए सब हथियार लेकर पीछे पड़े हुए हैं। नोल आगे कहता है कि ड्रोन हर 15 मिनट में तुम्हारी लोकेशन अपडेट कर देगा और सभी को पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। इस पर केटी कहती है, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? इस पर नोल कहता है कि मेरा काम है जैकपॉट विजेता को बचाना, बदले में मैं तुम्हारे जैकपॉट का 10% लूंगा। केटी कहती है कि मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? तुम मुझे मारकर पूरा पैसा भी तो ले सकते हो। केटी पुलिस वालों को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो भी केटी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नोल उनसे लड़ता है। तभी केटी वहाँ से भागकर एक म्यूजियम में छुप जाती है। वहाँ से वो मायरी को फोन कर देती है। मायरी डेविड को लेकर उसे मारने के लिए आ जाती है। बहुत ही मुश्किल से केटी उनसे बचकर बाहर निकलती है। बाहर की पब्लिक उसे मारने के लिए आ जाती है। तभी नोल पुलिस की गाड़ी लेकर आ जाता है। केटी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नोल उसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कहीं सेफ जगह छुपना होगा। नोल उसे केली के घर ले जाता है जो कि एक सिंगर रहता है। सभी लोग उसे मारने पीछे से आ जाते हैं। केटी इलेक्ट्रिक गन का डर दिखाकर केली का लॉकर रूम खुलवा लेती है और वो केली को बेहोश करके लॉकर रूम को बंद कर लेती है। बाहर से सभी लोग लॉकर रूम को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मायरी केली को ले जाकर स्विमिंग पूल में डाल देती है। केली होश में आकर उसे लॉकर रूम का कोड बता देता है। ये सारी घटना केटी और नोल अंदर से कैमरे में देख रहे होते हैं। नोल तुरंत ही फोन करके अपने लोगों से मोबाइल ब्लास्ट करने को कहता है। सभी लोगों के मोबाइल ब्लास्ट होने लग जाते हैं। नोल केटी को लेकर लुइस के पास जाता है। लुइस केटी से कहता है कि हमारी कंपनी आपको Z+ सिक्योरिटी देगी, बदले में हम आपके जैकपॉट का 30% लेंगे। लुइस की कंपनी केटी और नोल की ड्रेसिंग करते हैं। केटी नोल से पूछती है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो? इस पर नोल बताता है कि मैं और लुइस एक ही कंपनी में काम करते थे। हमारा काम था लोगों को जान से मार देना। मुझे ये पसंद नहीं था, इसलिए मैंने एक मिशन को बीच में ही छोड़ दिया। उस मिशन के सभी लोग मारे गए, केवल लुइस जिंदा बचा था। मुझे जो भी पैसा मिलता है मैं उसे मरे हुए लोगों के घर पहुंचा देता हूँ। फिर केटी अपने बारे में बताती है कि मेरे बाप ने बचपन से ही मुझसे एक्टिंग करवाई और एक दिन सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए चला गया। मेरी माँ बीमार पड़ गई, मुझे अपना काम छोड़कर उनका देखभाल करना पड़ा। जब वो चल बसी तो मैं यहाँ काम के तलाश में आ गई। लुइस की कंपनी की एक वर्कर आकर केटी को कहती है कि इस मशीन में अपना मुंह डालकर चेहरा बदल लीजिए। केटी एक बूढ़े आदमी का चेहरा लगा लेती है। लुइस आकर केटी को कहीं ले जाने की बात करता है। इस पर नोल को शक होता है और वो केटी को भागने को कहता है। केटी कार से बहुत दूर चली जाती है। लुइस उसे वीडियो कॉल करके कहता है
कि मेरे बताए हुए जगह पर आ जाओ, नहीं तो नोल मारा जाएगा। इस कारण केटी वापस लौटती है। लुइस नोल को एक थिएटर में रखा रहता है। नोल लुइस से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने मिशन के बीच में ही तुम्हें छोड़ दिया था। इस पर लुइस कहता है कि उस मिशन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अपने सभी साथियों को मैंने ही मारा था और सारा सोना मैंने रख लिया, उससे ही ये कंपनी बनाई है। केटी वहाँ पहुँचती है और वो कहती है कि नोल को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगी, तब तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। इस पर लुइस कहता है, मार लो खुद को, मैं गन पर फिंगरप्रिंट बदल दूंगा और सारा पैसा मेरा होगा। केटी दिखाती है कि वो मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। केटी के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि केटी कौन से थिएटर में है। सब लोग उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। थिएटर में सभी लोग केटी को मारने आ जाते हैं। केटी थिएटर में ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे से नोल सभी को रोक रहा होता है। लुइस केटी के पीछे ऊपर आ जाता है। केटी उसे छोटे से बम ब्लास्ट कर खत्म कर देती है और साथ ही जैकपॉट का टाइम भी पूरा हो जाता है। केटी को जैकपॉट का पूरा पैसा मिल जाता है। इन पैसों से वो और नोल अलग अलग चीजें खोलते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए नए कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।